सो लोकेश कनगराज। अगर इस पार्टिकुलर डायरेक्टर के बारे में बात करना अगर मैं चाहूँ तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैंने लोकेश कनगराज की अभी तक केवल 4 फिल्में देखी है, जिनमें नाम आते हैं कैथी, मास्टर, विक्रम एंड लियो। और देखो, इन चारों मूवीज़ को देखने के बाद ना मैं एक चीज़ फॉर श्योर कह सकता हूँ कि मैं लोकेश कनगराज सर की जो वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है ना, उससे काफ़ी फेमिलियर हो चुका हूँ। जहाँ पर लोकेश कनगराज अपनी फिल्मों में स्टार्टिंग में जिस तरीके से कैरेक्टर्स और उनकी स्टोरी को बिल्ड करते हैं और फिर इंटरवल पॉइंट पे जाके उसे किसी तरीके से डिलीवर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उस लीड कैरेक्टर के बारे में लिटरली कोई आइडिया नहीं रहता है। भले हमें एक सब्लिमिनल वे में हमारे दिमाग में एक आइडिया तो पुट कर दिया जाता है कि जो कहानी आगे हम देखने वाले हैं इस पार्टिकुलर लीड एक्टर को लेकर वो किस तरीके से हो सकती है, बट स्टिल वी हैव डाउट्स। और इस पार्टिकुलर फॉर्मेट को आप चाहे कैथी को उठा के देख लो, चाहे मास्टर को उठा के देख लो, चाहे आप विक्रम को उठा के देख लो या फिर लियो को उठा के देख लो, उन 4 मूवीज़ में आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगती है, क्योंकि हमें एक तरीके से आइडिया हो जाता है कि जिस लीड कैरेक्टर के बारे में हम अभी तक सोचते समझते जो भी चीज़ आ रहे थे, डायरेक्टर ने या फिर राइटर ने उस चीज़ को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने का सोचा है एंड उसके बारे में हमें एक इनडायरेक्ट आइडिया भी दे दिया गया है। बट फिर भी हमने अभी तक जो भी चीज़ें देखी है ना, फिल्म इंटरवल के बाद और बहुत बड़ा टर्न लेने वाली है। एंड इसी चीज़ के साथ लोकेश कनगराज खेलते हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ समझाऊँ ना, तो आप ये दोनों मूवीज़ को कंसिडर कर लो। एक हो गई विक्रम, एक हो गई लियो। यहाँ पर स्टार्टिंग में वो दिखा दिया जाता है कि विक्रम में कमल हसन सर का जो कैरेक्टर है ना वो मर चुका है, और उसके बाद मतलब जिन लोगों ने कमल हसन सर के कैरेक्टर को मारा था वो आगे और भी लोगों को मार रहे हैं। बट डिफरेंस ये है कि वो लोग किसी ना किसी तरीके से सिस्टम से जुड़े हुए हैं एंड मे बी they are involved in some kind of heinous crime। बट इंटरवल पे जाके हमें पता चलता है कि कमल हसन सर का कैरेक्टर जो है वो अभी तक जिंदा है एंड ही इज अमंग द पीपल, या फिर कह सकते हैं ही इज वन ऑफ द लीडर्स जो उन सारे लोगों को मार रहा है who are kind of in some heinous crime। और फिर उसके बाद हमें उस चीज़ की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है। बैक स्टोरी मतलब फ्लैशबैक के थ्रू नहीं। लोकेश कनगराज knows very well how to handle audience and how to make them crave for more with his films and the characters। और इसी चीज़ को वो विक्रम में इंटरवल के बाद दिखाते हैं। यहाँ पर हमें पूरा प्लान दिखाया जाता है कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हुई थी एंड विद इन द लास्ट लाइक कह सकते हैं आप 30 to 35 मिनट्स ऑफ द फिल्म हमें अल्टीमेट रिवील देखने को मिलता है, जहाँ पर एड्रेनलिन रश कर देने वाले मूवमेंट्स हमें भर भर के देखने को मिलते हैं। एंड सेम इसी प्रॉपर फॉर्मेट को लियो मूवी में भी उठाया गया था, जहाँ पर हमें स्टार्टिंग में लगता है कि पार्थिवन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है हमें उस कैरेक्टर के बारे में और भी कई सारी चीज़ें धीरे धीरे पता लगने लगती है एंड इंटरवल पॉइंट आने तक हमें एक मास रिवील देखने को मिलता है, जिसके चलते हमें पता चलता है कि जितनी सिंपल हम इसकी स्टोरी को समझ रहे थे ना, उतनी सिंपल इसकी स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उसके बाद विक्रम मूवी की तरह लियो में भी इंटरवल के बाद हमें एक अलग लेवल की स्टोरी टेलिंग देखने को मिलती है एंड इन द लास्ट 25 to 30 मिनट्स ऑफ द फिल्म हमें अल्टीमेट शोडाउन देखने को मिलता है। और देखो, मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ ना, कि इवन दो बहुत सारे लोगों को लियो मूवी की जो स्टोरी है और अल्टीमेट जो प्रोडक्ट था मतलब वो फिल्म जो अल्टीमेटली आई थी स्क्रीन पे, उसे देखकर बहुत सारे लोग खुश नहीं भी थे। बट मेरा रिस्पॉन्स काफ़ी सारे लोगों से बहुत अलग था, क्योंकि आई पर्सनली लव दैट फिल्म। मतलब हाँ, मैं मानता हूँ फिल्म में ऐसे कई सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पर फिल्म स्लो हो जाती है, और वो स्लो पेस देखने से लगता नहीं है कि डायरेक्टर ने उस चीज़ को डेलिबरेटली किया था, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे लगता है कि डायरेक्शन मिड हो गई थी यहाँ पर, या फिर डायरेक्शन वहाँ पे ढीली होने लगी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लोकेश कनगराज अपनी फिल्मों को पिकअप करते हैं और जल्दी जल्दी ऑडियंस को वो सारी चीज़ें बताते हैं जिसके लिए ऑडियंस वेट कर रही थी थ्रू आउट द एंटायर रनिंग टाइम ऑफ दैट फिल्म, तो वो अल्टीमेट रिवील एक सेटिस्फैक्शन दे के भी जाता है। एंड भी हो सकता है कि हाँ चलो, लियो फिल्म की स्टोरी टेलिंग से बहुत सारे लोग खुश नहीं थे एंड मे बी लोकेश कनगराज सर ने इस चीज़ को एक प्रॉपर टाइम दिया है एंड फॉर कूली ही हैज कुक्ड सम रियल शिट दिस टाइम। क्योंकि देखो, एक चीज़ मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ कि कूली मूवी की जो स्टोरी है ना, वो उनकी बाकी सारी मूवीज से ना काफ़ी अलग होने वाली है स्टोरी टेलिंग वाइज। क्योंकि अगर वैसा कुछ नहीं होता ना, तो हमें लाइक कूली के ट्रेलर में इस फिल्म के बारे में अच्छा खासा हिंट देखने को मिल जाता, लेकिन फिल्म की स्टोरी के बारे में हमें हिंट लिटरली बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। हमें टीजर में जितने सारे हिंट्स दिए गए थे उसी चीज़ को थोड़ा एक्सपैंड करके कूली के ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है। एंड सेम चीज़ हुई थी लियो फिल्म में ट्रेलर के साथ एंड इवन विद द ट्रेलर ऑफ विक्रम, जहाँ पर स्टोरी के बारे में लिटरली कोई भी आइडिया नहीं लगता। हमें कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं फिल्म में वो दिखाए जाते हैं, बट वो क्यों ऐसा कर रहे हैं
ऐसी क्या सिचुएशन पैदा हुई जिसके चलते ये सारी चीज़ें घट रही है, इसके बारे में हमें लिटरली आइडिया नहीं दिया जाता है। हम भले अपनी कोई थ्योरीज बना सकते हैं, अपने एजम्पशंस रख सकते हैं, बट डायरेक्टर ने क्या सोचा है उसके बारे में हमें तभी आइडिया मिलेगा जब हम उस फिल्म को देखेंगे। एंड सेम इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं लोकेश कनगराज सर फॉर द फिल्म कूली, जहाँ पर अगेन मैं ये बात रिपीट करना चाहूँगा कि कूली के ट्रेलर को देखने के बाद उस फिल्म की कहानी के बारे में कोई आइडिया नहीं लग रहा है। हाँ भले रूमर्स तो ऐसे उठ रहे हैं कि कूली मूवी की जो स्टोरी है ना, वो एक साइंस फिक्शन का लाइक टर्न लेने वाली है, जहाँ पर मे बी ऐसा हो सकता है कि रजनीकांत सर का भी कैरेक्टर है ना, वो फास्ट में ट्रैवल करे और ऐसे कुछ सबलिमिनल, अगेंस्ट मैं कहूँगा इस वर्ड को, वैसे हिंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक पार्टिकुलर सीन जहाँ पर सत्यराज सर का कैरेक्टर हमें किसी मशीन के आगे कुछ बिजली की लाइक साइंस के साथ मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखता है, बट इस पार्टिकुलर चीज़ को लेके हम बहुत बड़ा क्लेम तो नहीं लगा सकते हैं, बट जो रूमर्स आया है उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड देखो, लोकेश कनगराज सर नोज हाउ टू हैंडल मल्टीपल स्टार्स इन अ सिंगल फिल्म। एंड अगेंस्ट मैं बोलूंगा इसी का बहुत बड़ा एग्जांपल है विक्रम मूवी, लेकिन उसके साथ साथ वो म्यूजिक को किस तरीके से ऐड करना है अपनी फिल्म में ना, उसे भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जहाँ पर मैं आज के टाइम पे भी, चाहे वो कैथी हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो विक्रम हो, चाहे वो लियो, इन चारों फिल्मों की जो म्यूजिक की ना वो टॉप नॉच थी। हाँ मैं मानता हूँ कि इन चारों फिल्मों की जो म्यूजिक है उसे दिया था अनिरुद्ध रविचंद्रन ने, एक्सेप्ट कैथी। बट जो एंड रिजल्ट होता है ना किसी फिल्म में, किसी सीन में किस तरीके का म्यूजिक पुट करना है, वो फाइनली एक डायरेक्टर का ही विजन होता है, एक डायरेक्टर का ही आइडिया होता है। और इस चीज़ को लोकेश कनगराज नोज वेरी वेरी वेल। एंड जिस तरीके से वो इंग्लिश सॉन्ग्स को कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन में डालते हैं ना, वो इंटरनेशनल वाइब सच में देती है। एंड इस चीज़ का मतलब मेरे लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है लियो का इंट्रोडक्शन। एक मतलब जिस तरीके से वो एक हाइना को हराने के बाद उनका जो रिवील सीन आता है, जहाँ पर हमें टाइटल कार्ड देखने को मिलता है और थलापति विजय, तो उसके बाद ये जो पूरा सेगमेंट है ना, एंड इस पूरे सेगमेंट में जो इंग्लिश सॉन्ग बजते रहता है, वो सच में इंटरनेशनल वाइब देता है। एंड इस चीज़ को जब वो पूरी मूवी में इंट्रोड्यूस करेंगे, देन वो दो तरीके की वाइब देगा, एक है क्लासी और एक है मासी। एंड इसमें मैं जैसे मैंने बताया कि हमें मल्टीपल स्टार्स देखने को मिलने वाले हैं, रजनीकांत सर, नागार्जुना सर, उपेंद्र सर, सोबिन एंड आमिर खान सर, सत्यराज सर एंड मेनी अदर एक्टर्स एज वेल। तो हम डेफिनेटली से ये कह सकते हैं कि इस फिल्म में कैरेक्टर इंट्रोडक्शन तो मैटर करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ इन सारे कैरेक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन वाले सीन्स होंगे उन्हें किस तरीके से फिल्माया जाएगा एंड कैसे कैसे रोल्स वो इन सारे कैरेक्टर्स में मतलब इंटरेक्ट करते हुए एक दूसरे के साथ करेंगे, वो भी देखने में बहुत मजा आएगा। क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि हम अगर कोई बहुत बड़ी एक्शन फिल्म देखने भी जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर फिल्म में केवल और केवल एक्शन को देखकर ही हम प्रभावित हो, बिल्कुल भी नहीं। कई सारे जो इंटरेक्शन वाले सीन्स होते हैं ना, वो भी कई बार स्पॉटलाइट छीन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनिमल मूवी वाज एन आउट एंड आउट एक्शन एंटरटेनमेंट फिल्म, लेकिन उसके बावजूद भी जब रणबीर कपूर का कैरेक्टर मतलब रणविजय अपने जीजा जी के साथ इंटरेक्ट करता है इस पार्टिकुलर सीन में, तो उस मोमेंट में जो एड्रेनलिन रश होता है ना, उसे महसूस कर पाते हैं। एंड ऐसे सीन्स के चलते फिल्म की जो पेसिंग है ना, वो और भी ज्यादा निखर के आती है एंड वी गेट कनेक्टेड टू द कैरेक्टर्स इवन मोर। और इस चीज को अगर पूरी मूवी के साथ भी दिखाया जाए ना, जहां पर हमें अच्छे खासे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन देखने को मिले, अच्छे खासे कैरेक्टर इंटरेक्शन देखने को मिले, जिस तरीके से हमें विक्रम मूवी में देखने को मिला था, तब तो भाई फिल्म इज गोना बी आ पैन इंडिया सेंसेशन। अब देखो, जब मैंने इतनी बात कर ली है तो मैं कैथी के बारे में बिना बोले तो रह नहीं पाऊंगा। तो चलो कैथी के बारे में भी मैं थोड़ा अपनी ओपिनियंस में शेयर करता हूँ। मतलब कैथी मेरी पहली लोकेश कनगराज सर की मूवी थी एंड उस फिल्म को जिस तरीके से फिल्माया गया था ना, जहाँ पे हमें एक रात की कहानी बताई जाती है, वो बहुत एंटरटेनिंग भी था और एंगेजिंग भी था। और इसके साथ साथ जिस तरीके से लिमिटेड कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी उनके बीच में जो इंटरेक्शन दिखाई जाती है, जिसके चलते हमें सस्पेंस और थ्रिल ये दोनों चीज़ें महसूस होती है थ्रू आउट दी एंटायर रनिंग टाइम, इवन इन द क्लाइमेक्स सीन, जहाँ पर हमें ये लेजेंडरी मशीन गन शॉट देखने को मिलता है। वहाँ तक भी फिल्म वॉज नियर टू परफेक्ट। एंड फिल्म जिस तरीके से एंड होती है और बाद में जब उस फिल्म को लियो से कनेक्ट किया जाता है, इन सारी चीज़ों को जिस तरीके से लोकेश कनगराज सर ने फ्रेम आउट किया है या फिर पुट टुगेदर किया है ना, वो उनकी डायरेक्शन स्किल को और अच्छी तरीके से दिखाता है कि यस, ही नोज हाउ टू हैंडल मल्टीपल थिंग्स एंड मल्टीपल स्टार्स एंड गिव अ होलसम एंड आउट एंड एंटरटेनिंग फिल्म। उस चीज़ में डेफिनेटली ही इज द मैस्ट्रो। और हाँ, मैं जानता हूँ मैंने अभी भी लोकेश कनगराज सर की 2 मूवीज को नहीं देखा है एंड मैं उन्हें डेफिनेटली आगे जरूर से देखूंगा।
बट करेंटली मैंने जितनी मूवीज़ देख रखी थी, उन्हें मैंने एक साथ रख के और जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन मेरी कूली से बनते जा रही है, उसके बारे में मैंने कलेक्टिवली इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। एंड मेरी क्या उम्मीद है कूली मूवी को लेके एंड क्यों मैंने उन सारी उम्मीदों का रखा है, मैंने उसके बारे में भी इस वीडियो में लमसम बता ही दिया है। सो अब मैं यही कहूँगा कि लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट एंड कूली मूवी के साथ हमें लोकेश कनगराज इन हिज प्राइम देखने को मिले। सो अगेन से बोलता हूँ मैं कि अभी के लिए बस हम वेट कर सकते हैं। सो अगेन से लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। सो भाई चलिए यही था एक वीडियो इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके, जहाँ पर मैंने अपने थॉट्स लोकेश कनगराज सर के बारे में शेयर किए हैं। भाई फिर भी जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, यहाँ पे भी मैं वही कहूँगा कि ये तो मेरा अपना एक पर्सनल ओपिनियन है इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपके भी कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस है, स्ट्रॉन्ग व्यूज़ है, या फिर आपके कोई इरिटेशन वाले पॉइंट्स भी हैं, तो उन्हें आप कमेंट करके जरूर से बताना। मैं जरूर से कहना चाहूँगा कि व्हाट यू थिंक अबाउट लोकेश कनगराज। सो डू कमेंट रिव्यूज़। और हाँ, फिर बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।